Hi Vijapari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज हम एक बहुत ही important poem डिस्कस करने वाले हैं जो कि है अ फोटोग्राफ. अ फोटोग्राफ एक बहुत ही खूबसूरत पोम है जिसे लिखा है शेरली टोल्सन ने. तो जल्दी से शेरली टोल्सन ओपी कर दीजिए. देखिए ये जो पोम है ये एक्चुअली दो चीज़ों के बारे में बात करती है. सबसे पहला हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में. हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे पार्टनर के साथ, हमारे बच्चों के साथ. तो जितने भी रिलेशनशिप्स हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में ये बात करती है कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उन्हें खो देते हैं. बिकॉज लाइफ का एक रूल है और वो ये है कि जो भी इस धरती पे आया है वो एक ना एक दिन चला जाएगा. अगर कुछ कांस्टेंट है तो वो है नेचर. तो ये उसके बारे में बात करती है. दूसरा ये बात करती है कि किस तरीके से कभी कभी हम मेमोरीज को प्रिजर्व कर लेते हैं. जैसे ये आज की मेमोरी है ना. मैं आज इस दिन पर आपको फोटोग्राफ पढ़ा रही हूँ. इस चैनल पे ये वीडियो जा रहा है. And then, maybe a year from now, or 2 years, and 5 years, or 10 years from now, I don't know. मैं कहाँ होंगी, आप कहाँ होंगे, ये चैनल कहाँ होगा, हमें कुछ नहीं पता. बट हम आज के इस टाइम को, इस लेक्चर को, इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं. हम इसे प्रिजर्व कर रहे हैं. एंड वेन एवर 10 years from now, I'll come back to this video. I'll be like, wow. I was so young, and I used to teach my bacha party, and I was teaching about Shirley Tolson, and now she has written beautifully. She has written a photograph beautifully. So, like that. So, ये जो कैमरा है ना, ये एक बहुत ही अच्छा जरिया बन चुका है to preserve आज, not to preserve today. आज को हमेशा के लिए कैद करने का एक बहुत बढ़िया जरिया बन चुका है. एंड दैट इज व्हाई हम जहां पर भी जाते हैं वी लाइक स्माइल. यस, वी क्लिक पिक्चर्स हमारे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मॉन्यूमेंट्स के साथ. और हम लोग ना बादलों की फोटो लेते हैं एंड झरनों की फोटो लेते हैं. दैट्स एक्चुअली आई डोंट नो. ये जो बादल आज आप देख रहे हो, जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं और जैसे एनवायरनमेंट अभी चल रहा है, यू नेवर नो कि 5 years फ्रॉम नाउ ऐसा कुछ दिखेगा अभी. बट 5-10 years फ्रॉम नाउ. एनीवे, सो हम हर चीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं. तो ये पोम उसके बारे में बात करती है कि कैसे हम एक फोटोग्राफ के थ्रू आज को प्रिजर्व कर लेते हैं. एंड फाइनली ये पोम बात करती है कि किस तरीके से एक फोटोग्राफ उस समय को तो बांध के रख सकता है, उस मोमेंट को तो हमारे पास में बांध के रख सकता है, पर उस पर्सन को नहीं. द डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है. ठीक है. तो ये इन सारे एस्पेक्ट्स पे इस पोम को शेली टॉल्सन ने लिखा है. बड़ी इमोशनल पोम है, बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है. तो जल्दी से शेली टॉल्सन ओपी कर देंगे सारे के सारे चैट बॉक्स में. ठीक है. अब पोम की शुरुआत देखिए कैसे होती है. पोम की शुरुआत होती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. बोला ये जो कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड क्या है बच्चों? दिस इज एक्चुअली फोटो. ये कार्डबोर्ड क्या है? ये है फोटो. तो ये कार्डबोर्ड दिखाता है कि कैसा था, हाउ इट वॉज. इट वॉज क्या है? कि कैसा था. क्या कैसा था? बीच हॉलिडे, या आप इसे सी हॉलिडे कह सकते हो. ऐसा होता है ना, बचपन में आपको आपके पेरेंट्स हॉलिडे पे लेकर जाते हैं, इधर उधर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, पिकनिक्स पे लेकर जाते हैं. सैटरडे संडे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं या फिर आसपास ही कहीं घुमाकर लेकर आ जाते हैं. मेरे मॉम डैड मुझे हमेशा ना आसपास हमारे बहुत सारे इतने ब्यूटीफुल मंदिर हुए होते थे और इतने सारे गार्डन हर जगह बने हुए होते थे, अभी भी है. बट उस टाइम पे मेरे मॉम डैड हमें वहाँ पे लेके जाते थे, मुझे और मेरी सिस्टर को. एंड वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं वहाँ की. बिकॉज मैं खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ और बाकी मेरे फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही हैं. तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे. हम कीर्तन में बैठते थे एंड गार्डन में बहुत झूले लगे होते थे, तो हम वहाँ पे झूले झूलते थे. तो वो एक हॉलिडे जो हम जिस हॉलिडे पे हम गए थे कि ठीक है एक दिन हमने वहाँ पर बिताया, वो एक दिन की मेमोरी मेरे डैड कैमरा में कैद करने की कोशिश करते थे. पुराना वाला कैमरा था, वो रील वाला कैमरा हुआ करता था जिसे धुलाना पड़ता था एंड 10 फोटोज बनती थी. तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर था. यहाँ पर ये एक कार्डबोर्ड है, यानी एक पिक्चर है जिसे कार्डबोर्ड के थ्रू प्रिजर्व किया गया है. और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर काहे की पिक्चर है? ये पिक्चर है बीच हॉलिडे की. काहे की पिक्चर है? बीच हॉलिडे की. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑथर इस पिक्चर के बारे में जो बता रही है, इसके अंदर आपको जो देखने को मिलने वाला है वो पता है क्या देखने को मिलने वाला है? बीच हॉलिडे, एक सी हॉलिडे देखने को मिलने वाला है. अब ये सी हॉलिडे में क्या है? When two girl cousins went
पैडलिंग। इन्होंने देखा कि जो बीच हॉलिडे है यहाँ पर दो गर्ल कजिन्स हैं, दो कजिन्स हैं जो कि वेंट पैडलिंग, पैडल करने के लिए गए थे, ऐसे बीच साइड वॉकिंग करने के लिए गए थे, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो हमने देखा है कि यहाँ पर एक फोटो है और उस फोटो में पोएट की मॉम है और पोएट की मॉम एक एक उन्होंने एक एक हाथ से अपनी कजिन्स को पकड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से इस फोटो में एक्चुअली तीन लड़कियां हैं, इस फोटो में एक्चुअली तीन लड़कियां हैं। ये बीच वाली लड़की जो है, ये बीच वाली लड़की जो है ये पोएट की मॉम है एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। तो हमने देखा कि किस तरीके से पोएट की मॉम, ठीक है, पोएट की मॉम जो उन दोनों से सबसे बड़ी है, वो दोनों बहनों को आराम से एक एक हाथ से पकड़कर और खड़ी हुई है। वो लगभग 12 साल की वहां पर रही होंगी। All three stood still to smile through their hair. अब वो दोनों तीनों जो है, तीनों बहनें जो है आराम से वहां पर खड़ी हुई हैं और जब वो खड़ी हैं तो आपको पता है बीच पे एकदम बहुत ही प्यारी सी ऐसे ब्रीज चल रही होती है, तो वो लोग आराम से खड़े हैं और स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि कैमरा को देख के तुम सब स्माइल करते हैं राइट। तो वो कैमरा को देखकर स्माइल कर रहे हैं और जब वो स्माइल कर रहे हैं तो जो ठंडी हवा चल रही है वो हवा से उनके बाल पूरे उनके फेस पे आ रहे हैं, तो स्माइल कर रहे हैं और बाल पूरे उनके फेस पे आ रहे हैं। तो वहां पे वो अंकल को देख रही हैं, एट अंकल विद द कैमरा, अंकल ने कैमरा होल्ड किया हुआ है और वो अंकल को देख रही हैं और अंकल को देखते हुए स्माइल कर रही है और पूरे बाल उनके फेस पे आ रहे हैं हवा से। A sweet face my mother's that was before I was born. मेरी मम्मी का फेस कितना प्यारा लग रहा है, कितनी छोटी थी, 12 साल की जब थी तो कितनी छोटी सी प्यारी सी लग रही है। वो कितनी छोटी रहा करती होंगी उस टाइम पे, क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होता। हम हमारे मॉम को जैसे देखते हैं हमारे दिमाग में उनकी इमेज वैसी ही होती है। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हमारी मॉम कभी 10-12 साल की रही होंगी, अपने कजन्स के साथ खेला करती होंगी। तो बोला कि मैं पैदा नहीं हुई थी ऑफ कोर्स उस टाइम पे, मेरी मम्मी छोटी हुआ करती थी और वो कैसी दिखती थी ना, कितनी प्यारी दिखती थी। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब देखो यार, पोएट ने अपनी मम्मी को 12 साल की उम्र में तो नहीं देखा था। उनके लिए उनकी मम्मी वैसी थी जैसी वो देख, जब वो पैदा हुई थी तब से वो उन्हें देख रही थी। तो जब वो देखती हैं कि उनकी मम्मी ऐसी भी दिखती थी, ठीक है, ऐसी भी दिखती थी, 12 साल का बच्चा कितना इनोसेंट, कितना प्यारा, उसकी स्किन, उसके बाल, उसकी बॉडी कितनी अलग दिख रही होती है। तो बोला कि मेरी मम्मी ऐसी भी दिखती थी एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी चेंज्ड, और कैसे कुछ पीरियड ऑफ टाइम पे वो बदल गई। तो ये हमें बताता है ह्यूमन लाइफ की सच्चाई, हमें बताता है कि कैसे हम पैदा होने के साथ साथ हर दिन के साथ में बस चेंज होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलती हैं कि कैसे वो बचपन में कैसी दिखती थी और जब मैं उन्हें देख रही हूँ, जैसे मैं उन्हें जानती थी, वो कितनी डिफरेंट दिख रही हैं। तो वो बताती हैं कि ह्यूमन लाइफ कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है, पर जो चेंज नहीं होता है वो क्या है, वो है सी, समुद्र, सागर, क्योंकि ये नेचर का हिस्सा है, ये नेचर का हिस्सा है, नेचर नहीं बदलता है। समुद्र में ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, समुद्र में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेचर है, ये इमॉर्टल है, ये सदा सदा के लिए यहीं पर रहेगा। पर ये समुद्र, ये जो नेचर है, ये जो टाइम है, इस टाइम ने वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इस टाइम ने उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यानी के ह्यूमन फुटप्रिंट्स को हटा दिया है। इमेजिन करो जैसे किसी ऐसे मूवी में या टीवी सीरीज में आप देखते हो कि एकदम से एक वेव आती है, समुद्र की एक लहर आती है और आपके बीच पर रखे हुए पाँव को, आपके फुटप्रिंट्स को एकदम से वॉश करके चली जाती है, आपके फुटप्रिंट्स मिट जाते हैं। इसके कहने का मतलब है कि कैसे समय के साथ में समुद्र नहीं बदला है, पर समय के साथ में हमारे ह्यूमन फुटप्रिंट्स, हमारा पैदा होना, उसके बाद में हमारी टीनेज, उसके बाद हमारा अडल्टहुड, हमारा ओल्ड एज, किस तरीके से हम बदलते हैं एंड फाइनली हमारे फुटप्रिंट्स इस दुनिया पे से मिट जाते हैं। हम पहुंच जाते हैं हमारे अल्टीमेट ट्रूथ पे, जो कि है डेथ। जो नहीं बदलता है वो क्या है?
नेचर, नेचर कभी नहीं बदलता। अगर कुछ बदलता है तो वो है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ ट्रांजिएंट नेचर की होती है, यानी टेम्पररी नेचर की होती है, और हम कुछ समय के लिए यहाँ पर धरती पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। वो कहती है सम 20-30 years लेटर, ये कौन सा, कितने, कौन से years लेटर, उस फोटो से, जब वो फोटो खींची गई थी, जब वो फोटो खींची गई थी, जब पोएट की मॉम कितने साल की थी, 12 साल की थी। तो जब वो फोटो खींची गई थी और पोएट की मॉम कितने साल की थी, 12 साल की थी, उस फोटो को खींचे जाने के 20-30 साल बाद, ठीक है, उस फोटो को खींचे जाने के 20-30 साल बाद, जब पोएट भी पोएट की मॉम की दुनिया में आ चुकी थी, पोएट का जन्म हो चुका था, वो जानती है कि उस फोटो को खींचने के 20-30 साल बाद जब मैं मेरी मम्मा को देखती थी, तो मेरी मम्मा उस स्नैपशॉट, स्नैपशॉट यानी पिक्चर, उस पिक्चर को देखकर जोर जोर से हंसा करती थी। मेरी मम्मा उस पिक्चर को देखकर जोर जोर से हंसा करती थी और कहती थी, सी बेटी एंड, अरे ये बेटी और डॉली को तो देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और देखो ना, दे कौन है, दे है पेरेंट्स। तो बोला देखो बेटी और डॉली को देखो, ये बेटी और डॉली कौन है, वो दो कजिन्स है जिनके, जिनको उनकी मॉम ऐसे यू होल्ड करके चल रही थी। वो बोलते हैं कि देखो कैसे लग रहे थे हम लोग, एंड दे मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच के लिए कैसे तैयार किया था। सी आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स, बट मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत ही फनी तरीके से तैयार करते थे बचपन में। आई डोंट नो कैसा फैशन सेंस था, बट अभी मुझे, मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वाह मॉम आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपका फैशन सेंस कम से कम अभी मेरे से तो अच्छा है। वो बड़े फनी तरीके से मुझे तैयार करती थी, बट जैसी भी थी एकदम एकदम बस एकदम मस्त फैशन सेंस था उनका। बट हंसी आती है अपने आप को वैसे देखकर। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। बोला देखो यार हमें बीच के लिए कैसे तैयार किया था। द सी हॉलिडे वॉज हर पास, माइन इज हर लाइफ। एक ही पिक्चर है जो उनके हाथ में है। ये एक पिक्चर को देखकर ही पोएट की मम्मी हंसा करती थी और अपने पास्ट यानी अपने सी हॉलिडे को याद किया करती थी। इस एक पिक्चर को अपने हाथ में रखकर याद करती थी कि कैसे थे उनके वो दिन जब वो छोटी हुआ करती थी, अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, अपने कजन्स के साथ खूब मस्ती किया करती थी। और आज इसी पिक्चर को देखकर पोएट को याद आ रही है उनकी माँ की वो हंसी। ये एक ही पिक्चर से दोनों लोगों को अपना पास्ट याद आ रहा है। पोएट की मम्मी को उनका बचपन, और अब पोएट को उनकी मम्मी का वो हंसना, उनकी मम्मी का एग्जिस्ट करना। बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों ने कुछ ना कुछ खो दिया है बच्चों। एक तरफ पोएट की मम्मी ने अपना बचपन खो दिया, वो टाइम खो दिया जिस टाइम पर बेपरवाह होकर आप जो चाहे कर सकते हो। आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी की बात नहीं सुननी, एकदम बेपरवाह एक पंछी की तरह आप उड़ सकते हो। आपका ख्याल आपके माँ बाप रखते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती है, लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। वो बचपन का टाइम पोएट की मम्मी को याद आता है, पर वो उसे खो चुकी है। और एक तरफ पोएट को उनकी मम्मी याद आती हैं और वो भी अपनी मम्मा को खो चुकी है। दोनों को ही यहाँ पे इस पिक्चर को देखकर अपने अपने लॉस की याद आ रही है। दोनों ही ये याद कर रही हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। पर क्या करें यार, ये दिल है ना कि ऐसा लगता है कि कोई चीज खोना ही नहीं चाहता। अगर कभी ऐसा होता है ना कि कुछ खो देते हैं हम, तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते यार। मन ही नहीं करता एक्सेप्ट करने का। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे वापस वही चीजें चाहिए मेरी, मुझे वापस लाइफ के अंदर वही उसी टाइम में जाना है, मुझे कुछ नहीं खोना। पूरी तरीके से हम पेन में डूब जाते हैं उस लॉस के। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे बड़े डिफिकल्टी से डाइजेस्ट करते हैं, हम उतने आसानी से उसे एक्सेप्ट नहीं। देखो राय का मतलब क्या होता है, आयरॉनिक, समथिंग दैट्स मॉकिंग, बेसिकली कुछ ऐसा जो
अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब जब आप जो कह रहे हैं उसमें और जो वास्तविकता है उसमें फर्क है, मानो जैसे वो आपका मजाक बना रहा हो। वो एक पेन जो आपके अंदर है वो बताता है बोथ ट्राई विथ लेबर इज, कि वो दोनों ही उस फोटो के जरिए उस चीज को जी रही हैं जो वो खो चुकी हैं, एक्सेप्ट करने की बजाय उस फोटो के जरिए उस टाइम को जी रही हैं। एंड फाइनली पोएट कहते, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that girl lived. झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाते हैं, क्योंकि जब हम किसी अपने अपने इंसान को खोते हैं, जब हम किसी लव्ड वन को खोते हैं, तो वो जख्म जिंदगी नहीं बढ़ते। आज पोएट की मॉम को गुजरे हुए 12 साल हो चुके, 12 years। कैसे पता चला मैम को ये? क्योंकि वो बोलती है शी इज बिन डेड नियरली एज मेनी years एज दैट गर्ल लिव्ड। उस पिक्चर में वो लड़की जितना जी थी उतना टाइम मेरी माँ को गुजरे हुए हो गया। 12 साल पोएट की मम्मी को गए हुए हो गए। आज भी वो उस पिक्चर को देखकर हंसती, मुस्कुराती। उन्हें ऐसा लगता है कि कितना कितना खूबसूरत रिश्ता था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, लॉस ऑफ मदर। ये सर्कमस्टेंस क्या है? लॉस ऑफ मदर। बोला कि मेरे को पता है कि मेरी मम्मी वापस नहीं आने वाली है, मुझे पता है कि मैं उन्हें 12 साल से कॉन्स्टेंटली मिस कर रही हूं और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली उन्हें मिस कर रही हूँ, उन्हें दूर जाते हुए देखती हूँ अपने आप से, बट मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सर्कमस्टेंसेस, हालात के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जितना चीखूं, मैं जितना चिल्लाऊं, मैं जितना कुछ भी कह दूं, ये नहीं बदलेगा। मेरी मम्मी वापस नहीं आएगी। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। इट्स क्या है? इट्स है डेथ। बोला डेथ का जो साइलेंस होता है ना, मौत जिस सन्नाटे के साथ आती है, उसका सन्नाटा इतना भयंकर होता है कि वो हम सबको चुप करा देता है, हम सबको जीना सिखा देता है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट करा देता है, क्योंकि हम जितना मर्जी जो चाहे बोल दें, जो चाहे कर लें, ये नहीं बदलेगा। तो इसके साथ ये पोअम कंप्लीट हो गई है, बट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि पोअम में यूज़ किए गए हैं। ये पोअम बहुत ही खूबसूरती से लिखी है शैली टोल्सन ने, और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया है देखेंगे। स्टूड स्टिल, स की साउंड आ रही है। एलिट्रेशन होता क्या? एलिट्रेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। तो बोला एलिट्रेशन यहाँ पर कहाँ हुआ है? स्टूड स्टिल में। देखो स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड अगर साउंड रिपीट हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। स साउंड रिपीट हो रही है। थ्रू देयर के अंदर एलिट्रेशन होगा क्या? देखो थ्रू में थ का साउंड आ रहा है और देर में द का साउंड आ रहा है। हाँ लेटर सेम है, टी टी लेटर सेम है, पर साउंड सेम नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये एलिट्रेशन नहीं होना चाहिए। हम एज पर डेफिनेशन जाते हैं तो ये एलिट्रेशन नहीं होना चाहिए, बट बहुत जगह पे बहुत सारे लोग इसे एलिट्रेशन मानते हैं बिकॉज ऑफ रेपिटेशन ऑफ लेटर, लेटर के रेपिटेशन की वजह से। तो आप कंसिडर कर लेना, मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया है माई मदर। अब यहाँ पे म का साउंड रिपीट हो रहा है तो ये भी एलिट्रेशन है। टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पे ट का रेपिटेशन हो रहा है तो ये भी एलिट्रेशन है। साइलेंस, साइलेंसेस, स का रेपिटेशन हो रहा है तो ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या है? ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें आप दो ऑपोजिट शब्दों को एक ही टर्म बना देते हो। तो जब आप दो ऑपोजिट शब्दों को, ये भी ऑपोजिट है, ये इसका उल्टा है, तो दोनों उल्टे शब्दों को एक साथ रख देते हो और एक ही टर्म बना देते हो तो उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि लेबर्ड इज, या लेबर्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, भयंकर एकदम कड़ी मेहनत, और ईज का मतलब होता है आसानी। दोनों उल्टे हैं,
दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं और दोनों को एक साथ रख दिया है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब ये पता है बताता क्या, ये बताता है वो कठिनाई के बारे में जो आपको आती है जब आप डाइजेस्ट करने लगते हो लॉस को, क्योंकि वो लॉस डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, आप कभी भी लॉस को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा बस वो टाइम वापस आ जाए कैसे भी करके, है ना। तो ये वो बताता है। एंड फाइनली आपको यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट या एपिथेट देखने को मिलेगा। देखो यार, आपको पता है कोई भी एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है। तो जब नाउन के साथ लगकर एक एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा होता है तो उसे हम एपिथेट कहते हैं। बट जब नाउन के साथ लगकर एक एडजेक्टिव उस नाउन को छोड़कर किसी और की विशेषता बताता है तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एग्जाम्पल, एक बार लिख के बता देती हूं मैंने क्या बोला। देखिए, अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ लग जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा जब हम देखते हैं हमारे ऑथर्स को, हमारे पोएट्स को फॉर्म करते हुए, तो हम ऐसे एपिथेट कहते हैं। अगर यही एडजेक्टिव इस नाउन के साथ लगा तो है, पर विशेषता किसी और नाउन की बता रहा है, किसी और शब्द की बता रहा है, तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फुलिश कार। अब फुलिश कार जो है, इसमें आप देखो ये जो कार है, ये फुलिश वर्ड जो है किसके साथ लगा है, कार के साथ लगा है। बट सच्चाई तो ये है कि फुलिश यानी बेवकूफ, मूर्ख कार थोड़ी हो सकती है। अरे गाड़ी मूर्ख थोड़ी हो सकती है। लगा तो ये गाड़ी के साथ है, पर ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा। ये किसकी विशेषता बता रहा है, गाड़ी चलाने वाले की, गाड़ी चलाने वाले की। तो ये फुलिश किसको बता रहा है, ड्राइवर को। ये ड्राइवर को फुलिश बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। ऐसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब जब हम टेरिबली ट्रांजिएंट फीट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से लगा तो ये किसके साथ है, फीट के साथ है, पांव के साथ है, हमारे कदमों के साथ है, पर ये एक्चुअली ये ट्रांजिएंस यानी फेड होना। ये क्या फेड होने के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन लाइफ। कि कैसे ह्यूमन लाइफ, हमारा अस्तित्व जो है वो समय के साथ फेड हो जाता है, गायब हो जाता है। समझे, हो गया क्लियर। So this is a photograph written by Shelley Tolson with literary devices। हमने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आप ऐसे वीडियोस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो फटाफट से शेयर कर दो। एंड आपकी फीडबैक का इंतजार मुझे रहेगा कॉमेंट सेक्शन में। #SDC आर्मी यूज करना मत भूलना, बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग SDC आर्मी। हम तैयार है फोड़ने के लिए क्लास 11th को। एंड आई विल सी यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।